आईएएस और वकील में एक ही अंतर है। आईएएस से पूछो कि एक ओवर में कितनी गेंद होती है तो कहता है 6, और वकील से पूछो तो कहता है कि गेंद तो एक ही होती है, 6 बार फेंकी जाती है। अच्छा है। ताली वाली मत बजाना, आप अच्छे लोग हो। आप क्या बजाने के लिए जाने जाते हुए दुनिया जानती है। बहुत अच्छे, नहीं, बहुत मस्ती वाला आदमी हूँ। बहुत अच्छा। और मुझे कुमार विश्वास जी इज्जत दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मेरा चेहरा आप ध्यान से देखो, माननीय अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है, फिर भी दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। लेकिन मेरे और अरविंद केजरीवाल जी में एक अंतर है, वो ये है कि वो घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं। ये वाली बात समझनी पड़ेगी। और देखिए, भारतीय लोग हैं, 2 ही 3 पढ़ाई हिंदुस्तान में अच्छी होती है, एक डॉक्टर की, एक वकील की, एक इंजीनियर की, क्योंकि ये तीनों बुद्धिमान माने जाते हैं। लेकिन आज साबित तब होगा जब मेरी बात आपके समझ में आ जाए। बहुत अच्छा। मेरे में समझ में नहीं आए तो क्या, आप तो दुनिया की केस समझा। एक तो मुझे याद है, एक कोर्ट में एक बुजुर्ग आदमी के ऊपर जज साहब ने डांटते हुए बोला, 75 साल की उम्र में लड़की को छेड़ते हो, शर्म नहीं आती? बोला, साहब जब छेड़ा था तब मैं 18 साल का था। बहुत अच्छे। अच्छा, ये तो तारीखों में ये हालत हुई है। मैं सही बताता हूँ, एक शेर सुनाता हूँ, अच्छा लग जाएगा तो बताना दोस्तों, मजा आ जाएगा। देखो, जब मैं जिरह सुनता हूँ कोर्ट की आजकल नेट पे कभी कभार, तो मुझे लगता है कि गीता पे हाथ रख के कसम खाने की जरूरत सिर्फ मुजरिम को नहीं है। हाँ, बस समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक शेर कोर्ट में भी यही होता है, केस कोई और लड़ रहा होता है, फैसला कहीं और से आ जाता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जज साहब भी कविता और कवि के मुरीद हैं, दीवाने हैं। ये भारत का लोकतंत्र है और ये भारत का प्यार है। डॉक्टर कुमार विश्वास कि फ्री में आए हम। देखो, मैं जैसे यहाँ यंगेस्ट वकील है ना, जिनको बहुत देरी से केस मिलती है, प्रूव करना पड़ता है खुद को, तो मैं सबसे यंगेस्ट कवि हूँ। मेरे समय ये सब होगा। आप मुझे जो है एक शेर सुनाता हूँ। हाँ भाई। ये महफिल जरा हाथ खोल देगी तो मैं एक अच्छी कविता सुना के जाना चाहता हूँ। हाँ भाई। टेंशन लेना नहीं, ये भीड़ न लगे, नीड लगे। एक शेर मैं आप पे सुनाता हूँ, कहीं सुना था, अच्छा लग गया था कि सब वक्त जायदाद के झगड़ों ने ले लिया। हाँ, सब वक्त जायदाद के झगड़ों ने ले लिया, जो भी बचा था भाई भतीजों ने ले लिया। अंजाम मुकदमे का मैं आपको क्या बताऊं, जितने का घर था उतना वकीलों ने ले लिया। घर मांग रहे थे। ये हमारा फंसा पड़ा है यार। आप सही में, लेकिन ये 26 जनवरी का रंग आप कुमार जी को सुनने आए हैं। मैं इस रंग के में थोड़ा सा कहीं न कहीं पानी हूँ, उस पानी को रंग का चटक कुमार विश्वास जी करेंगे। फ्री में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, सही बताता हूँ, मतलब हम उनके साथ 20 साल से हैं भाई साहब। हम पैसा कम कहते हैं तब नहीं आते। इस देश में आपकी जो दहशत है, अब मैं आपको जवाब, ये जो लाइट कंट्रोल वाला भैया जो घुमा रहा है, इसको बंद कर दो। पता नहीं, मुझे मल्लिका शेरावत की फीलिंग आ रही है। बस ऐसा मैं जवान करता हूँ महफिल। मैं 26 जनवरी की पूर्व संध्या पे हूँ। मैं आदरणीय कानून मंत्री जी को सुन रहा था,
कुछ टिप्पणी करने से डर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर एक कबीर है। हाँ ये क्या हो रहा है? ये 30,000 ही ऐसी आवाजों के लिए जाना जाता है। टीवी पे सुनता हूँ मैं कभी कभी भाई साहब। लेकिन आप बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए कविता सुनिएगा। कुमार विश्वास जादूगर शख्सियत है, सरिता जी हैं, रमेश मुस्कान है। क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर पहुंचा तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उंगलिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया, शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग में रंग है, तुझे रंग में रंग दिया, तेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया, एक भी हाथ खाली रहेगा तो दर्द होगा। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चल करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला। एक बार हाथ उठाकर बहुत अच्छा दिनेश, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वाह दिनेश। मैं आपको बताऊं, मेरी बीवी ने मेरे बेटे को एक थप्पड़ मारा। अच्छा, तो वो मेरे पास आया तो मैंने 2 मारा। मैंने कहा तुझे पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है उसे लोअर कोर्ट में नहीं लाना होता है। लेकिन मैं जानता हूं कि किसको सुनना चाहिए। देखिए वकील साहब लोग हैं, पढ़ता है। 5 साल के थे हम, अच्छा, तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। पहले जमा ही होते थे, जज साहब से पूछ लीजिए चाहिए तो। हाँ, ऐसे बगीचे में मास्टर साहब, ऐसे हम, ऐसे मेरे पिताजी। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है, तो पिताजी ने कहा मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको मैं 5 साल से बाप समझ रहा हूं वो तो अपना है नहीं, अपने पिताजी तो दूसरे ही कोई है। तो मैंने पिताजी से पूछा जब आप हमारे पिताजी नहीं तो घर में क्या कर रहे हैं? तो पिताजी ने बोला बेटा ये संस्कार है, संस्कार बस कहना पड़ता। हम संस्कार समझ गए, तो क्या करें संस्कार बस। उन्होंने मास्टर ने नाम लिखना शुरू किया, हमसे पूछा ये किसके पिताजी, हमने कहा सर आपके ही हैं। नौजवान वकीलों, दुनिया का सबसे बड़ी टिप्स दे के जा रहा हूं आपको। दुनिया में प्रेम करो, लव मैरिज करो। हाँ, लव मैरिज करो, क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए। पौराणिक दृष्टि से भी देख लो आप, पौराणिक दृष्टि से भी देख लो। कृष्ण ने प्रेम किया, वृंदावन में रहे। राम ने विवाह किया 14 बरस तक। कोई बीजेपी समर्थक होगा तो आज मेरे बारे में जो लिखेगा तूने गलत सी टिप्पणी कर दी भगवान को लेकर। हद है भाई, लेकिन मैं जानता हूँ आप मेरे हो चुके हैं। क्योंकि मैं गालिब के शहर में हूँ। खुसरो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह यहाँ है। जिहाले मिस्की मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए, किताबे हिजरा न दारा मैजा न ले हूँ काहे लगाए। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी सखियां, जिसे पड़ी है जो जा बतावे पिया रे पी को हमारी। न नींद नैना नंग चैना न आ पाए न भेजे पतियां। ताली के लिए याद किया था, बजाई नहीं आपने। बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए मैं आप वकील मान करके मैं आपको सुना रहा हूँ, आप मुझे एक अच्छा आदमी मान करके सुनिए। मैं एक छोटी सी कविता बोलता हूँ क्योंकि के पारी में मैं खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक गरीब आदमी के लिए लड़ते हैं, एक शोषित आदमी के लिए लड़ते हैं। तब आपके भी देखिए, हमको तो अमेरिका लेके गए, हमको अंग्रेजी आती नहीं, तो वीजा लेने गया मैं। तो लड़की ने पूछा तुमको अंग्रेजी आता है? हमने कहा मैडम काम चलाने भर के आता है। तो उसने कहा काम चलाओ। हमने कहा काम बताओ।
उसने बोला इस लड़की को अंग्रेजी में इधर बुलाओ। मैंने कहा ये तो कक्षा 8वीं में सीख लिया था। मैंने कहा बेबी कम हियर। वो आ गई। साहब वो वीजा लेने वाली जो लड़की थी वो दिल्ली की थी, लेने वाली बहुत होशियार थी। उसने बोला इस लड़की को वापस वहीं भेजो। अब ये वाली मेरे को नहीं आती थी। तो मैं सच बताता हूँ 30,000 ही कोर्ट के लोगों, मैं खुद वहां गया। मैंने कहा बेबी कम हियर। हिंदुस्तान में जो एक अंग्रेजी से 2 काम कर ले वो दुनिया का सबसे बड़ा वकील होता है भाई साहब। मैं बताता हूं हम उतने के वकील हैं। मेरे को अमेरिका एयरपोर्ट पे ले गए, इतना बड़ा एयरपोर्ट साहब, अरे बाप रे बाप, घूमते घूमते थक गया मैं। अब मैं नल खोजूं, भारतीय आदमी, नल दिखे नहीं। कुमार विश्वास जी आए, बोले प्यास लगी है दिनेश बाबा? मैंने कहा हाँ। पानी पीना? मैंने कहा यस सर। बोले नल समझ में नहीं आ रही? बोले ये नल है, ऐसे दबा, एयरपोर्ट पे गए होंगे तो देखे होंगे, ऐसे दबा ऐसे पानी आएगा। साहब मैंने दबाया, पानी आया, मैंने कुत्ते जैसा पानी पिया भाई साहब। मैं सही बता रहा हूँ मैडम, आपको ग्लास तक नहीं थी। क्या इज्जत थी अमेरिका में भाई साहब। ऐसी जगह पे क्यों जाना? एक अंग्रेज आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो हम अपनी अम्मा के घर ले गए। बड़ा सा हमारा घर है, गाँव में आंगन है, जैसे केवी कुटीर है। तुलसी माता के पौधे को देख करके अंग्रेज बोला हूज दिस? हमने कहा हमारी अम्मा है। इसको हमारी अम्मा भी पूछती है। तो उसने तुलसी माता के पौधे को उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए। बोले ये तेरी अम्मा। अब मेरे अंदर का हिंदुस्तान जगा। मैं उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गया। मैंने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, ताली नहीं बजाओगे तब तक कार्यक्रम नहीं दिखेगा।